मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और जो बहुत अहम इशू है ज़ैनब का और उससे रिलेटेड बहुत सारे और जो सारे पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर अब जब कौम को ख्याल आता है तो पता चलता है, जब फोकस कर लेता है मीडिया भी, तो पता चलता है कि इससे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके हवाले से पुलिस की कारकर्दगी और हुकूमत की कारकर्दगी और इन सारे मामलों के ऊपर मैं नजर डालना चाहता हूँ। एक जो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, इब्राहिम हैदरी में परसों एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक बच्ची के साथ तशद्दुद किया गया और वहाँ पर लोग जमा हुए स्कूल के आगे, ग्रामर स्कूल वहाँ का था, उसके आगे लोग जमा हुए और एक कैफियत ऐसी पैदा हुई जिसके अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, स्कूल को आग लगाने वाली कैफियत भी पैदा हुई। उसके अंदर हमारी खातून लीडर जो इब्राहिम हैदरी में रहती है, शर्मिला बलोच, जो यहाँ मौजूद हैं। पहले मैं ये भी तारुफ कर दूँ कि हमारे साथ अयूब शेख साहब हैं, इलियास शेख साहब हैं, नुसरत वाहिद साहब हैं और शर्मिला बलोच जो इब्राहिम हैदरी से आई हैं। इन्होंने इत्तला दी पार्टी को और पार्टी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हलीम आदिल शेख वहाँ पर जाए वकूफ़ पर पहुँचे। जब जाए वकूफ़ पर पहुँचे तो वहाँ मजमा जमा था और जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगा था, स्कूल का चौकीदार या स्कूल का कोई नौकर था, वो आदमी स्कूल की प्रिंसिपल के कमरे में SHO भी मौजूद थे और जो मालिक हैं, जो MP हैं नून लीग के हाजी शकील जामोद साहब, वो भी स्कूल प्रिंसिपल के कमरे के अंदर मौजूद थे और बाहर एक मुश्तइल हुजूम था जो चाहता था कि स्कूल को भी आग लगाई जाए और इस आदमी को मार दिया जाए। तो हलीम आदिल शेख जब वहाँ पर पहुँचे, जब उनको इत्तला मिली, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले तो ये पता करने की कोशिश की कि वाक़या क्या हुआ और उस आदमी को लोग पहले भी मार चुके थे और ये कह पाया कि ये मौत जो बाहर है, इसको मुस्तैल मौत है, इसको हैंडल किया जाए। तो पुलिस ने मदद मांगी और हमारी पार्टी के लीडर उस आदमी को लेकर उसको थाने भेजने के लिए पुलिस की मोबाइल के अंदर बिठाया। लोग मुश्तइल थे, लोगों को पुरसुकून किया गया कि इंसाफ तुमको दिलाएंगे और इस वादे पर मोबाइल के अंदर बैठकर उनको ले जाया गया। मगर टिपिकल है पुलिस का इंतजाम हर जगह पर, चाहे वो जहाँ पंजाब के अंदर ये वाक़या पेश आया कसूर के अंदर, वहाँ भी एक लोगों को 2 अफराद को भी मार दिया और लोगों को इल्ज़ाम ठहराया। अब वहाँ पर कैफियत ये है कि 50 FIR काट दी गई है। ये फिक्र नहीं है कि मुल्ज़िम को तहकीकात हो, ये फिक्र नहीं है कि इब्राहिम हैदरी के या उस थाने के अंदर 5 वाक़यात पिछले 5 महीनों में हुए हैं, उसकी तहकीकात की फिक्र नहीं है। मगर शर्मिला बलोच, हलीम आदिल शेख और 50 लोगों पर, पब्लिक पर FIR काटकर उसकी पेशरफ्ताना की गई। तो मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। मैंने कल DIG साहब से बात की थी, उनसे मैंने ये कहा था कि सियाल साहब जब वहाँ गए थे तो सियाल साहब ने कहा था बाकी की तहकीकात। अरे भाई, तहकीकात उसकी करो जहाँ पर जुर्म पेश हो, तहकीकात पब्लिक की करो तो भी हमें मंजूर था कि तहकीकात करो। हमने वहाँ पर ये कहा, मैंने कल बात की थी कि उस थाने से तहकीकात निकाल दो। उन्होंने वादा किया, मगर अभी तक उसी थाने में तहकीकात है और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर ये हरकत जारी रही, पब्लिक मजीद मुश्तइल होगी, वहाँ के हालात मजीद खराब होंगे। और अभी से वार्निंग दे रहा हूँ कि 50 लोग यार उस बंदे पर करने के बाद बजाय स्कूल के मामला को देखो कि क्यों ये वाक़या पेश आया, ये सब करने के बजाय आपने पब्लिक पर तहकीकात करनी चाहिए, ये पब्लिक को परेशान करना शुरू कर दिया। 5 वाक़यात पर कोई तहकीकात नहीं हुई। पिछले 1-2 हफ्ते पहले एक बच्चा जो नीम मुर्दा हालत के अंदर हमारी शर्मिला बलोच ने वहाँ बचाया था, उसके माँ बाप को मजबूर किया जा रहा है कि जो गुजरे में उसकी फेवर में बयान दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई हुई, इस अंदाज से की गई, तो यकीनन मामला हर जगह खराब होंगे। मगर मैं आज आपके सामने एक मस्बत बात भी करना चाहता हूँ जिसमें मैं समझता हूँ कि क्या करना क्या चाहिए। मैं 4 नुकाती एजेंडा आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या क्या किस किस की जिम्मेदारी है। पहला जिम्मेदारी मदारिस और स्कूलों की है। मदारिस को मैं
शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे माँ बाप भरोसे पर भेज देते हैं, वहाँ रहते भी हैं और वहाँ खाते पीते भी हैं और तालीम भी हासिल करते हैं। और यही स्कूल के अंदर वहाँ भी भरोसे पर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। तो मदारिस और स्कूलों की क्या जिम्मेदारी है, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी की यानी माशरे की क्या जिम्मेदारी है और सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये मैं आपके सामने इस वजह से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि वाक़या हो जाए तो सजा दी जाए, जो आदमी हरकत करे या जो शख्स भी हरकत करे, उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने। स्कूलों के हवाले से मेरा मशवरा और डिमांड ये है कि स्कूल की मदरसा एडमिनिस्ट्रेशन अपने मामलात को और जिन लोगों को भर्ती करती है उसको कंट्रोल करे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा पेशा है तालीम कि इसके अंदर ख़वातीन को एनकरेज करना चाहिए कि जाए। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ पर स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट मदारिस स्कूलों के अंदर ज़्यादा की जाए। फिर इसके साथ साथ असातिज़ा की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों के साथ, देखिए बच्चे वाक़यात बच्चों के साथ होते हैं, बच्चों के साथ बच्चों को हिम्मत दिलाना कई एक चीज़ों के हवाले से बेइंतहा ज़रूरी है कि कोई शख्स कहीं हाथ लगाए तो बच्चों को ये इल्म होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ लगाना गलत है। ये मैं बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि ये करनी चाहिए। तो ये माँ बाप भी कर सकते हैं, असातिज़ा भी कर सकते हैं। स्कूल की किताबों के अंदर ऐसे लेसन्स होने चाहिए जो बच्चे ये महसूस करें कि ऐसा कोई वाक़या उनको रजिस्ट करना पड़ेगा। देखिए बच्चे बहुत सारी जगहों पर इस तरह से फंसे हुए होते हैं जहाँ से वो निकल नहीं सकते। तो लिहाजा स्कूल की किताबों की, स्कूल बुक्स के अंदर हर एज के मुताबिक एक लेसन मैं डिमांड करता हूँ सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सिंध के मिनिस्टर से कि टीचर्स की एजुकेशन और उसके साथ साथ बच्चों के लिए कोई लेसन ज़रूर होना चाहिए। फिर मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे स्कूल जाते और आते उन रास्तों के एतबार से माशरे की जिम्मेदारी बनती है कि उन वहाँ पर एहतियात की जाए। बहुत सारे स्कूलों के अंदर इंतज़ाम है कि कौन लेने आएगा कौन छोड़ने आएगा, इन इंतज़ामात को बेहतर करना चाहिए। मैं एक चीज़ जो बहुत प्रैक्टिकल है वो है सीसीटीवी कैमरा। आपने ये देख लिया कि जो भी सबूत कुछ मिले हैं वो सीसीटीवी कैमरा के साथ आजकल बड़े सस्ते हैं। स्कूल जितनी फीस लेते हैं उसके मुकाबले में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना एक कंपलसरी काम है कि कम से कम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे कि सीसीटीवी कैमरा गेट पर भी और स्कूल के मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाए। मैं अब माँ बाप के ऊपर आना चाहता हूँ कि माँ बाप भी बच्चों को हिम्मत दिलाएं। बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे घर में बात नहीं करते, बच्चे डरते हैं, बच्चों को डराया जाता है और ऐसा परिंदा शख्स जो ऐसी हरकत करने जाता है वो बच्चों को इस्माना करके डराता है। तो माँ बाप एक तो चीज़ों को रिकग्नाइज करना सीखे कि उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या हो रहा है। असल वाक़े से कई रोज़ पहले से ये ताल्लुक़ पैदा किया जाता है तो माँ बाप को भी वो इंडिकेटर मिलने चाहिए कि करें। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर माँ बाप को एहतियात करनी चाहिए कि बच्चे कहाँ हैं और बच्चे जहाँ जाएँ उन पर वो भी नज़र रखें कि कहाँ गए। मैं आपसे ये और बात करना चाहता हूँ कि माशरा खुद भी अलर्ट रहे और माशरा इस बात की फिक्र करे कि ऐसे बच्चों के साथ जब कोई कार्रवाई भी हो जाए तो मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ उनकी तस्वीरें दिखाना। ये कैफियत वो बच्चे जिंदगी भर इसको जिएंगे, तो इसमें मीडिया भी एहतियात करे और सरकार के हवाले से एजुकेशनल सिस्टम के अंदर उसातिज़ा को ट्रेनिंग करें, उसातिज़ा को समझाएं। और टेलीविज़न के एतबार से मैं टेलीविज़न से दरख्वास्त करता हूँ, मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें हमदर्दी के साथ लोगों को एजुकेट करें ताकि ये मामला रुके। कानून के एतबार से, पुलिस के एतबार से, सरकार के एतबार से जब पता चल जाए तो वो आवाम के पीछे नहीं भागे जिस तरह से इब्राहिम हैदरी में भाग रहे हैं। ये मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दे और जल्दी से। और आपको दो फिगर बताना चाहता हूँ, एक तो प्रोसिक्यूशन रेट। आपको मालूम है कि पिछले साल के फिगर ये हैं कि कई हजार FIR दर्ज हुए। आपको ये भी बता दूं सिर्फ 4% कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 4%। अलार्मिंग कैफियत है कि 96%। एक तो लोग रिपोर्ट नहीं करते,
लोग डरते हैं, इज्जतें बचाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्टिंग भी 5% से कम है, मगर कन्विक्शन रेट मजीद उसका 5% है। तो ये स्मार्ट स्टेट के अंदर एक बड़ी खामी चल रही है। प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना पड़ेगा, स्टेट जिम्मेदारी उठाए और स्टेट और माँ बाप भी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि ये मामला बच्चों का ऐसा है जो हम हर शख्स के दिल अजीज है, तो लिहाजा इसके अंदर कोई जिम्मेदारी कम नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने जो बात की वो असातिज़ा के एतबार से की, एजुकेशन सिस्टम के एतबार से की, माशरे के एतबार से की, माँ बाप के एतबार से की, टीवी मीडियम के एतबार से की और स्टेट के एतबार से की। हम सब लोग चौकन्ना रहेंगे तो ज़ैनब जैसे वाक़यात और इब्राहिम हैदरी जैसे वाक़यात और कसूर के मजीद जो पुराने वाक़यात थे जिनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया वो वाक़यात कम होंगे। लिहाजा मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी और जो कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल मैंने दिए हैं इसके मुतालिक आपसे भी दरखास्त है, प्रिंट मीडिया से भी दरखास्त है कि इसको रिपोर्ट करें ताकि एक कंस्ट्रक्टिव काम साथ साथ चले। आपको मालूम है ये दुनिया भर के भी मसाइल हैं, पोप के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर ये सदियों तक और कम से कम दहाइयों तक होता रहा। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ये सारे इक़दाम जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। मैं इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ ज़रा सा जोर से रखने की कोशिश की। कोई सवाल हो तो बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने की हाजिर हूँ। अगर आपकी आवाज़ आई हाँ, और ये जो इब्राहिम हैदरी के हवाले से जो मुकदमात हैं उनको भी वापस किया जाए, जो FIR काटे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। ये इब्राहिम हैदरी का जो वाक़या हो चुका है, इब्राहिम हैदरी के थाने में कोई एक्शन नहीं है, दबाव ज़्यादा डाला गया है, आवाम तंग हो गई है, परेशान हो गई है। ये वाक़या चलते रहेंगे, इब्राहिम हैदरी के थाने की कोई तवज्जो नहीं होगी और न ही हुकूमत कोई तवज्जो देगी। उस दिन ये वाक़या हमारा कब हुआ, इससे 3 दिन पहले एक बच्ची के साथ जाती हुई 4 साल की, उस MM ग्रामर स्कूल ने रद्दोबदल कर दिया। 3 दिन के बाद हमारे के साथ भी जाती हुई 7:30 बजे का टाइम था। उस टाइम पे मेरे जेठ का बेटा ऑफिस से आ रहा था, देखा कि 200-300 लोग जमा है, क्या मसला है। जाके उस बच्चे ने वहाँ पहुँचा, क्या हुआ MM ग्रामर में ना फेल करे। उस आवाम ने कहा क्या होना है, देखता है तो चौकीदार को सारी लेडीज से सारे जेंट्स वाले मार के मुंह से खून आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद इस बच्चे ने फौरन जाकर मुझे आकर चाची आप जल्दी से हलीम अली शेख को बुलाओ, उधर बहुत खराबी हो गई है MM ग्रामर स्कूल में। मैंने कहा खैरी तो है, कहाँ कैसे? कह रहे MM ग्रामर स्कूल में जातियाँ हो गई है बच्चियों के साथ, आप चलो जल्दी से चलो। उसी टाइम पे फौरन में वहाँ 8 बजे पहुँची तो 400 से 500 लोग वालदैन खड़े हुए थे और इसके बाद इस बच्चे फौरन जैसे पहुँची मेरे से पहले ही रेंजर्स खड़ी हुई थी, इब्राहिम हैदरी के थाने की पुलिस SHO समेत खड़े हुए थे। मैंने जैसे वहाँ पहुँचा तो एक औरत ने मुझे सवाल किया कि यहाँ इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा, ये MPA का इलाका है। तो उसको मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं इंसाफ की दोनों लड़ दूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगी आप लोग को, आप लोग डरो मत, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। ये आपकी बच्चियाँ नहीं है, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। तो उसके बाद जैसे मैंने हनी वाले शेख को कॉल की,
ये अभी तय नहीं, ये अभी तय नहीं, जो अभी अच्छा तय काम नहीं। करेगा वो आवाम के लिए गलत है, इब्राहिम मजीद के लिए गलत है। मैंने वहाँ ऐसे निकालना है तो वहाँ पर ये हर बात